हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, एक्सप्लेन। क्वेश्चन क्या कहता है? डेमोक्रेसी जो है वो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है, तो इसे एक्सप्लेन करें। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम है जहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो किनके हाथ में है? वो आम आदमी के हाथ में है, आम पीपल के हाथ में है। So democracy improves the quality of decision making in several ways. बहुत सारे ways हैं, जैसे कि diverse perspectives। अब यहाँ पे क्या होता है कि आम लोगों के हाथ में है, तो ये डिसीजन मेकिंग जो है इन्वॉल्व्स इनपुट फ्रॉम अ डाइवर्स रेंज, मतलब बहुत लोग, बहुत ग्रुप्स, ये लोग अपना अपना डिसीजन पेश करते हैं। कलेक्टिव विजडम, it allow for aggregation of collective wisdom. Citizens through their experiences and expertise contribute their insights to policy decisions, leading to more informed and well-reasoned decision. अब यहाँ पे क्या होता है? कलेक्टिव विजडम है, तो लोग जो कि बहुत एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है, वो अपने इंसाइट्स मतलब अपने आइडिया जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं पॉलिसी के डिसीजंस मेकिंग में, जो कि एक डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं वो अपने एक्सपीरियंस से, तजुर्बे से बता रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। पब्लिक स्क्रूटनी, इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी डिसीजंस आर सब्जेक्ट टू पब्लिक स्क्रूटनी एंड ओपन डिबेट। यहाँ पे क्या होता है? डेमोक्रेटिक कंट्री में या डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में यहाँ पे जो डिबेट या फिर जो लोग हैं ना, वो अपने आइडियाज ओपनली पेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, दिस फोकस ऑन द फ्यूचर हेल्प अवॉइड्स शॉर्ट साइटेड पॉलिसीज। अब डेमोक्रेसी क्या करता है ना, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है, मतलब फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी कंट्री में हम अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं या फिर कोई प्राइम मिनिस्टर एक डिसीजन ले रहा है, तो वो फ्यूचर के बारे में सोच के ले रहा है, ना कि अभी कोई शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के बारे में सोच रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो डेमोक्रेसी है जिसमें पूरा सबके सब इन्वॉल्व्ड हैं इलेक्शन में, लोगों को सेलेक्ट करने में, अपने आइडियाज़ पेश करने में, तो ये बहुत हेल्प करता है क्वालिटी इम्प्रूव करने में डिसीजन मेकिंग का। वहीं अगर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की बात करें या फिर सोसाइटीज़ की बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो डिसीजन मेकिंग जो है वो सिंगल कम्युनिटी के हाथ में है, मतलब ज़्यादा डाइवर्स लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, जिसके वजह से आइडियाज़ क्या है, बहुत ही लिमिटेड हैं। तो डिसीजन मेकिंग भी इम्प्रूव नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं वहीं रह जाता है। और ऑथोरिटी चूँकि इंडिविजुअल्स के हाथ में होते हैं, तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो नेग्लेक्ट हो जाती है। फ्रीडम, उनके राइट्स, ये सब क्या होते हैं, या तो रोक दिया जाता है और या तो उसे ख़त्म कर दिया जाता है। जहाँ की यहाँ पे क्या होता है, डेमोक्रेसी में लोग सोचते हैं सारे राइट्स के बारे में कि कौन कौन से राइट्स ज़रूरी है, वो सारे लोगों को दिए जाते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ राइट्स। एंड फॉर एग्जांपल, इंडिया क्या है? इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग क्या है, इसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी है। और यहाँ पे सारे लोग क्या है, अपने आइडियाज़ ओपनली पेश कर सकते हैं, डिबेट ओपनली कर सकते हैं। सो होप यू अंडरस्टूड कि कैसे डेमोक्रेसी इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।